चलिए ये आपका लेक्चर 13 है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पे कई बार आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आपके घर का बिजली बिल कितना है या फिर आपके घर पे भी बिजली बिल वगैरह आता होगा, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अभी देखते हैं क्या है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में देखा होगा कि मैंने लिखा था इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वर्क डन by electric current upon टाइम टेकन। ठीक है, तो कोई कितना काम कर सकता है जितनी उसके पास एनर्जी होगी। आखिर में जो जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो काम कर सकता है कोई भी। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिख सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे आपको फार्मूले के प्रूफ से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिंपली वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होगा वहाँ पे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप सिंबल यूज़ करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जो है ई ले लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, या फिर इसको हम वर्क के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये जितना वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर हो गया, P इंटू टी, ठीक है, P इंटू टी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला है कि पावर ऑफ अप्लायंस इंटू टाइम ऑफ अप्लायंस, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जो पावर होती है वो क्या होती है, वी आई, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, टी, वी आई टी। तो एक फार्मूला ये भी बन सकता है, और आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पावर को और क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो एक फार्मूला ये भी बन सकता है, और अभी कुछ देर पहले एक और था, वी स्क्वायर बाई आर टी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो पावर के फॉर्म में ये रहेगी, ई बराबर पी इंटू टी, ये बेसिक फार्मूला है। और पी की वैल्यू जो होती है वी इंटू आई होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पावर बराबर क्या होता है, वी आई, और इसके कई सारी वैल्यू हैं, 3 वैल्यू हैं, तो इनको रिप्लेस करते जाओगे तो आपको अलग अलग फार्मूला मिलता जाएगा, पर ये इसका बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें लिखने योग्य हैं कि इलेक्ट्रिक पावर या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी डिपेंड अपॉन पहला पावर ऑफ अप्लायंस, और दूसरा टाइम फॉर विच इट इज़ यूज। तो जैसे मान लिया मेरे पास 100 वाट का बल्ब है, तो वो 1 घंटे में कुछ पावर खाएगा, 2 घंटे में ज़्यादा पावर खाएगा, 3 घंटे में और ज़्यादा पावर खाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर अप्लायंस की, और जितना टाइम यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा बिजली का बिल बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पे आते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो क्या होती है। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो एनर्जी होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है। ध्यान से देखो, जो एनर्जी है इसकी जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, जूल। सभी एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है। पर यहाँ पे ध्यान से देखें, इस फॉर्मूले में E बराबर पी इंटू टी, तो पावर क्या होता है, वाट, इंटू टाइम को यहाँ पे याद रखें, टाइम को यहाँ पे आवर में लिया जाता है, टाइम को यहाँ पे आवर में लेते हैं, ठीक है। अब जब इसी एनर्जी को किलो वाट में बदलते हैं, किसमें, किलो वाट में, तो वाट को किलो वाट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, सेम चीज कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड, या फिर ये कन्वर्जन तो हम बाद में करेंगे क्वेश्चन के टाइम पे। तो जो कॉमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो क्या होती है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा, इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होती है, किलो वाट आर,
किलो वॉट आर होती है कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। और एक बात यहाँ पे आप कन्वर्जन की तरह याद रख लो कि 1 किलो वाट आवर को क्या कहते हैं, 1 यूनिट, ठीक है। 1 किलो वाट आवर को क्या कहते हैं, 1 यूनिट। और 1 किलो वाट आवर को अगर जूल में बदलना हो तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। तो ये दो कन्वर्जन यूनिट याद रखेंगे। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो अभी क्लियरिटी आने लगेगी, ठीक है। तो अब तक जितना भी रखा उसको लिख के रख लो। फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, इतना याद रखो। जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी पावर इनटू टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब भी आएगी पावर इनटू टाइम। पावर के 3 फार्मूले होते हैं, उसमें रिप्लेसमेंट करके कोई भी पूछ सकता है या फिर कुछ भी लग सकता है सवालों में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लेता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियरली हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूँ 2-3, तो वहाँ पे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं इतने सवाल लगा दूंगा कि आपको सारी डाउट लगभग लगभग क्लियर हो जाए, बाकी कुछ बचेंगे तो हम लाइव क्लास में देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1, ठीक है। अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट, ठीक है, रन्स फॉर 40 आवर, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट कंज्यूम्स, ठीक है। पहली बात, पावर कितना है 60 वाट, टाइम कितना है 40 आवर, दोनों अपने यूनिट में है, कोई चिंता की बात नहीं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 40, और ये क्या आएगा वाट आवर, 2400 वाट आवर, ये एनर्जी हो गई, ठीक है। ये एनर्जी हो गई वाट आवर में। अगर हमको इसको कमर्शियल यूनिट में चेंज करना है, बिजली बिल में कितने यूनिट बिजली बिल खाया, कितने यूनिट बिजली बिल ये ले गया, तो ये 2400 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यह क्या बदल जाएगा, किलो वाट आवर में। क्यों किलो वाट आवर में बदल जाएगा, ध्यान से देखो। अगर 1 मीटर होता है, इसको किलोमीटर में बदलना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1000 किलोमीटर, ये कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो या फिर ये कन्वर्जन आता कैसे है, जैसे 1 मीटर है तो इसको क्या करेंगे 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1000 से नीचे, और ये मीटर, तो 1000 मीटर क्या हो गया 1 किलोमीटर, और ये क्या आ गया 1/1000 किलोमीटर। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलो में बदल जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2.4 यूनिट लिख सकते हैं इसको। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट में है, किसमें है, कॉमर्शियल यूनिट में। कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 2.4 यूनिट। अगर यहीं आपको कॉस्ट दिया होता कि 1 यूनिट बिजली का बिल 2 रुपये है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिजली का बिल आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको जूल में पूछता है तो सिंपल सी बात है, इसको पकड़ेंगे वाट आवर को, ठीक है। और आपको किलो वाट आवर को, तो इसमें कितने किलो वाट आवर है, 2.4 किलो वाट आवर है, ठीक है। यहाँ पे किलो वाट आवर यूनिट के बराबर होता है, तो 2.4, ये क्या है 2.4 किलो वाट आवर। और आपको पता है कि 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप जो है जूल में आंसर पा जाओगे। तो जिसमें आंसर पूछेगा आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें भी आपको आंसर पूछेगा आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा भी आपको पूछे। तो इस तरीके से हम निकालते हैं इसको। एक सवाल और लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर से 2-3 क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लियरिटी आए। तो 1-2 सवाल और ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेते हैं। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर flows through 12 वोल्ट कार बल्ब, ठीक है, जो कार में बल्ब लगा होता है, फॉर 10 मिनट, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर्ड अगर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक बल्ब लगाया गया था, ठीक है, और इसमें जो है 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ओके।
और इसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, और ये टाइम कितना 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है 10 मिनट, इसको आर में बदलो क्योंकि हमेशा आर में होना चाहिए, तो 10/60 आर यानी 1/6 आर, ठीक है। अब उसी तरीके से वी कितना दिया हुआ है, वी दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है, और करंट कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर। तो सबसे पहले पावर निकालेंगे, पावर कैसे निकलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 12 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 48 वाट, पावर निकल गई। अब हमें सिंपली एनर्जी निकालनी है, एनर्जी होती है P इंटू टी, और ये वाट में और किलो आर में, तो 48 इंटू 1/6, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 वाट आर, ठीक है। तो ये 8 वाट आर आ गया, यहाँ पे ई कितना आया 8 वाट आर, ठीक है। अब इसको किलोवाट में बदलना है, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 8/1000 किलो वाट आर, तो ये 3 प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा, 0.123, 8 के 3 प्लेस पे, तो यहाँ पे 1 2 3 प्लेस हो गया किलो वाट आर। अब इसको क्या लिख सकते हैं 0.008 यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जूल में पूछा है तो आप जूल में लिख सकते हो, जिसमें पूछा हो एनर्जी, तो किलोवाट बेसिकली आप किस में निकालोगे किलोवाट आवर में, किस में निकालोगे किलोवाट आवर में, ठीक है। यहाँ से कन्वर्जन ईजी हो जाता है, तो आप यहाँ पे लाके इसको ऑफ कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो है सवाल लगा सकते हो। तो सबसे पहले इसमें कभी कभी आपको पावर कैलकुलेट करने के लिए आएगा, तो पावर का फॉर्मूला आपने पहले पता किया हुआ है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं, या फिर लाइव क्लास में उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको लाइव क्लास में देखेंगे कैसे सवाल लगाने हैं, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से कंज्यूम करते हैं। तो एक सवाल और ले लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक सवाल और कर देना चाहिए। तो ये आखिरी सवाल है इसका, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो रेफ्रिजरेटर, ये जैसे मान लो आपके घर में फ्रिज वगैरह है, रेफ्रिजरेटर हैविंग पावर रेटिंग कितने पावर का है 350 वाट का रेफ्रिजरेटर है आपका, ठीक है। ऑपरेट 10 आवर अ डे, एक दिन में 10 घंटे चलता है, ठीक है। कैलकुलेट ठीक है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 30 डेज, या फिर किसी मंथ का नाम दे देगा आपको, उसमें आपको डेज पता होने चाहिए कितने होंगे डेज, इफ रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 3.4 पर किलो वाट आर। ये कह रहा है कि एक सर्किट है, उसमें एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, ठीक है, और उस रेफ्रिजरेटर का जो पावर है वो 350 वाट है, ठीक है। और इस पे जो है वोल्टेज की सप्लाई जो है वो पता नहीं है, टाइम दे रखा है वो 10 घंटे हर रोज़, ठीक है। तो पूरे 30 दिन का बिल निकालो। तो सिंपल सी बात है, हमें पहले निकालना होगा कितनी इलेक्ट्रिकल कंज्यूम हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे जो जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे पावर दिया हुआ है 350 वाट, टाइम दिया हुआ है 10 आवर पर डे, और टोटल डे कितना दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे टोटल वर्किंग आवर कितना हो गया इसका एक महीने में, चलिए एक महीने की नहीं, बाद में निकालते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाई रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अगर आपको कई अप्लायंस और दिए होते, जैसे एक बल्ब लगा होता 200 वाट का, तो उसको भी ऐड कर देते, टोटल वाट कितना हो जाता 550। तो जितने भी वाटेज होंगे उनको ऐड करने के बाद टोटल वाट को कंसिडर करेंगे एज अ वाट, ठीक है। रेफ्रिजरेटर तो ये पूरा एक दिन में कितनी एनर्जी खाएगा, पावर इंटू टाइम जो 10 घंटा दिया हुआ है, तो ये 350 इंटू 10 कितना हो जाएगा 3500, ये क्या होगा वाट आवर, कितना होगा वाट आवर, एक दिन में कितना खा रहा है इतना वाट आवर। तो अभी इसकी एनर्जी को किलो वाट आवर में बदलते हैं, तो 3500
अपॉन 1000 किलो वाट आवर। या बहुत ही केयरफुली इसको बदलेंगे, क्योंकि ये जो रेट दिया होता है ना वो पर यूनिट या फिर पर किलोवाट देगा। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किलोवाट में दिया है, कोई बात नहीं, यूनिट देता तो भी आपको किलोवाट आवर ही समझ के चलना होता। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट, इसको याद रखेंगे। तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 3.5 किलो वाट आवर, यानी 3.5 यूनिट की बिजली का बिल ये एक दिन में खा रहा है, ठीक है। अब एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, तो 30 डेज में कितना करेगा कंज्यूम, 3.5 किलो वाट आवर इंटू 30, कितना हो जाएगा 3 5 15 3 9 105 किलो वाट आवर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा 1050, तो एक प्लेस पर डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो इतना वाट आ गया। अब प्राइस कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट का कॉस्ट कितना है, 3 रुपये 40 पैसे, ठीक है। तो 105 किलोवाट आवर का कितना हो जाएगा 105 इंटू 3.40, ठीक है, इतने रुपीज़। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे कितना आएगा 357 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कॉस्ट कैलकुलेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। और एक बात और, अगर कई सारे अप्लायंस लगे होंगे तो उन सभी का पावर आप ऐड करोगे, ठीक है। और सबसे पहली बात ये है कि अगर मान लिया ऐड भी नहीं करते, जैसे मान लिया 2-3, जैसे एक ये जो फ्रिज है वो 10 घंटे चलता है, एक बल्ब है 5 घंटे चलता है, तो सबका जो है एनर्जी कंजम्पशन अलग अलग निकालेंगे, E1 E2 E3, और सबको जोड़ के टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन 1 डे, और फिर 30 डेज, जितना भी डेज दिया रहेगा फिर रेट निकालेंगे, ठीक है। तो अभी काफ़ी सवाल इस पे आने वाले हैं, तो उसको हम वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत सवाल किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो बनेगी, उसको आप देख सकते हो। तो आपको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको सारा फार्मूला पता है तो इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला पता होना चाहिए, E बराबर P/T। अब P के 3 फार्मूले होते हैं, उनको रख के उसमें जो भी जैसे भी आप निकालना चाहो निकाल लो, ठीक है। और कुछ एनर्जी कन्वर्जन आपको याद रखने होंगे, जैसे 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट, एंड 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये आपको कन्वर्जन याद रखना होगा।